एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी चलता है और ये हैं गुलशन कुमार। वैष्णो देवी पर गुलशन कुमार का भोजनालय पूरी तरह से फ्री है और वहाँ हजारों की तादाद में लोग आज भी खाना खाते हैं और ये बहुत वर्षों से लगातार चला आ रहा है। उनका इतना दानी स्वभाव था कि वो कहीं से भी कुछ भी इंतजाम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना भोजनालय जो वैष्णो देवी पर स्थित है बंद नहीं किया। इनकी पहले थोड़ी कहानी जान लेते हैं। ये बहुत साधारण फैमिली से आते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया। म्यूजिक कंपनी बनाई क्योंकि संगीत से संबंध था इनका, और उन्होंने बाद में टी सीरीज नाम की एक कैसेट बनाई थी और उसी की कंपनी बनाई थी। जब सीडी और ये सब नहीं थे तब टेप रिकॉर्डर और कैसेट चला करते थे, तो वो इन्होंने बनाई और बहुत बड़ा तहलका मचाया उस समय। इनकी व्यापारिक दुश्मनियां हो गई लोगों से और उन्हीं दुश्मनी के तहत एक बार मंदिर में पूजन कर रहे थे तो वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। इनका जो स्वभाव था बहुत दानी था, डरते नहीं थे किसी से, इस तरह के स्वभाव के स्वामी थे। तो चलिए देखते हैं इस कुंडली में क्या योग हैं। एक बात और बता दूं कि ये कुंडली जो है मैंने काफ़ी प्रयास से प्राप्त की है और ज़्यादातर कुंडलियां लोगों ने बनाई हैं वो ठीक नहीं हैं और ये विश्वस्त सूत्रों के द्वारा मिली है। आप इस कुंडली में देखिए तो कर्क लगन है। कर्क लगन जो होती है भावुक होती है और एक भावुक व्यक्ति ही दूसरों पर दया कर सकता है। अब इनकी कर्क लगन के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा, वो भी कुंभ राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में। तो जो अष्टम भाव में अगर लगन चली जाए तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है। तो इन्होंने भी अपना जीवन बहुत संघर्ष के साथ शुरुआत की, बाद में एक मुकाम हासिल किया, लेकिन पहले संघर्ष बहुत किया है। और इसके अतिरिक्त आप इनके जो कर्म के स्वामी हैं वो मंगल हैं। चूंकि कर्म के स्वामी और यहाँ पंचम भाव के स्वामी हो जाने से ये राजयोग कारक हो गए और ऊपर से उच्च होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में उच्च हैं, कर्म के स्वामी हैं, तो एक अच्छा कर्म देंगे ही। सूर्य वहां पर उच्च होकर बैठे हैं, तो एक ये बड़ा राजयोग है। और ऐसे लोगों का जब सूर्य उच्च है तो नाम और प्रसिद्धि बहुत होती है। ये इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन इनका नाम और प्रसिद्धि लगभग बहुत बहुत है और लोग जानते भी बहुत हैं इनको। तो कर्मोच्च हुआ तो उनका कर्म बहुत अच्छा हुआ। पंचम भाव के स्वामी थे, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भी इनका बुद्धिबल मजबूत था, तभी उन्होंने सब कर पाया। गुरु यहां उच्च होकर बैठे हैं लगन में। तो अब सारी बात यही है कि जब जिस व्यक्ति का गुरु कर्क राशि में लगन में बैठ जाए और उसका स्वामी अष्टम चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उनके अंदर दान का स्वभाव आ जाता है, क्योंकि इनका अष्टम से संबंध जुड़ रहा है। इसलिए ये लोग, इनके अंदर दान का स्वभाव आ जाता है, मतलब लोगों को हेल्प, लोगों की परेशानी समझकर जल्दी करते हैं। तो ये इनका स्वभाव था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि दान के नाम पर ये क्या करते थे। पैसे तो सब तरह का दान पैसे का भी किया है, तो वो सब दान आप कहां से देखेंगे। दान के लिए द्वादश भाव, खर्च का द्वादश भाव है भाई। दान
अच्छा दान यानी शुभ कार्यों में दान या तो गुरु कराएंगे या शुक्र कराएंगे, और यहां गुरु भी इनकी लगन पर है, शुक्र द्वादश भाव में है, तो ये दान शुभ कार्यों के लिए करते हैं। और शुक्र जब यहां पर 12वें घर में बैठेंगे तो शुक्र खाने पीने के कारक होते हैं, शुक्र खाने पीने के कारक होते हैं, और जिस राशि में बैठे हैं वो बुध की है। तो दान कहाँ करते हैं? वैष्णव देवी। वैष्णव देवी जो हैं वो बुध से ही जानी जाती हैं, बुध का मेल ही कन्या का रूप होता है, तो कन्या यानी माता से संबंध बन जाता है। तो ये दान खाने पीने का माता के स्थान पर करते हैं, और ये पहाड़ की ऊंचाई है, तो इनकी ये 12वां घर ऊंचाई का घर है, तो वहां पर ये ऊंचाई पर ही इनका मंदिर बना हुआ है, वो उनका भोजनालय बना हुआ है, और वहीं जो मंदिर पे तीर्थ यात्री जाते आते हैं उनको ये फ्री खाना खिलाते हैं, और वर्षों से चल रहा है और चला आ रहा है। अब ये देखिए आप, लाभ का और द्वादश भाव का राशि परिवर्तन है, केतु वहां बैठे हुए हैं। लाभ और राशि द्वादश भाव का जब राशि परिवर्तन यानी खर्च का और लाभ का राशि परिवर्तन, यानी जो लाभ कमाया वो खर्च कर दिया, और जब केतु बैठे हैं तो मोक्ष के लिए खर्च हुआ। अब इनको मोक्ष जो प्रदान करेंगे, चूंकि शुक्र बुध का राशि परिवर्तन में केतु आ जाएंगे, तो ये केतु इनके जो ये दान करेंगे वो मोक्ष के लिए करेंगे, यानी वो बहुत अच्छे कार्य के लिए दान करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इस तरह से इनकी ये कुंडली कहती है कि ये दान का काम इन्होंने जो लाभ आता है उसको कर देते हैं, इस तरह का इनका कुछ कमिटमेंट है। इनकी फर्में जो पैसा कमाती है उसमें एक बड़ा हिस्सा वो दान को दे देते हैं, वो यहां से प्रूव हो जाता है। कर्म इनका उच्च है, जब सूर्य कर्म भाव पे बैठेंगे तो कर्म ऐसा आदमी कैसा करेगा? उच्च कर्म करेगा, उच्च कर्म करेगा, उससे उनका नाम प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगा, ये भी सही है। गुरु होना ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति का गुरु लगन पे होना ही चाहिए, तभी वो एक बहुत अच्छी बुद्धि बहुत अच्छी सोच रख पाएंगे, और अष्टम में जाने के कारण करुणा दया ये सब आ जाती है। दया, चंद्र तो वैसे ही दया के कारक होते हैं, करुणा के कारक होते हैं, तो इनको यहाँ पर अष्टम में, वो भी कुंभ राशि जैसी राशि में बैठे हों, तो फिर ये सब आ जाना ही स्वाभाविक है। अब एक बात जो है कि इन्होंने इतनी पूजा पाठ किया, इसके बावजूद भी जब इनको किसी ने गोली मारी तो वो एक मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे, वहीं पर इनको गोली मार दी। तो ये क्यों हुआ? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि इतना भगवान और देवी के प्रति समर्पित व्यक्ति को भी ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि विधि का विधान जो लिखा है वो मेटना इतना आसान भी नहीं है, कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन अगर इनके साथ इस तरह से हुआ तो इनको, मैंने बोला आपको केतु बैठे हैं, मोक्ष भी मिल गया। मंगल इनके सप्तम भाव में बैठे हैं, हालांकि ये शनि के घर में है और उच्च भी है। मंगल की दृष्टि सीधी लगन पर है, और कर्क राशि में जो मंगल होते हैं वो नीच होते हैं। और दूसरी एक दृष्टि और भी है जो आप देखेंगे, राहु कहां बैठा है? मंगल के ही घर में, पंचम भाव में मंगल के घर में ही राहु है, और शनि के साथ बैठे हैं, जो कि अष्टमी मृत्यु भाव के मालिक शनि राहु के साथ पंचम भाव में है। ये शनि राहु का ये जो दोष है ये श्रापित दोष है, और ये पूर्व जन्म का घर है। तो यानी कि पूर्व जन्म में इनको कोई न कोई श्राप लगा था, और उसी श्राप के कारण इनकी मृत्यु हुई। क्योंकि राहु शनि का यहां पर कारकत्व ले लेगा, क्योंकि राहु जिस राशि में हो या जिस ग्रह के साथ बैठे हो उसका कारकत्व लेते हैं। तो ये मृत्यु भाव के शनि हैं, मार के शनि हैं, मंगल भी वहां पर बैठे हैं, तो इस तरह से ये शनि बहुत प्रभावशाली होते हैं। और ऊपर से राहु मंगल की ही राशि में है, राहु अगेन कर्क राशि को ही देखेंगे, यानी कि इनकी जो लगन को राहु और मंगल दोनों ही देखेंगे। पूर्व जन्म का श्राप है यहाँ पर,
इसके कारण से इनकी मृत्यु बहुत जल्दी ही हो गई, बहुत उम्र नहीं थी, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई वो इस प्रकार की मृत्यु हुई, लोग कहते हैं अचानक मृत्यु हो जाए, उम्र पूरी ना हो तो ठीक नहीं होता, बट इनकी उम्र इतनी ही थी, इससे ज्यादा इन्हें रहना नहीं था, क्योंकि इनको तो मोक्ष में जाना था। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ केतु बैठ के आपने देखा करवा रहे। अब आप सोचेंगे इतनी उम्र की होती, तो बुध शुक्र का द्वादश भाव का राशि परिवर्तन और केतु साथ हैं, तो यहाँ बुध शुक्र क्या है, ये जवानी के ही कारक हैं। तो इन्होंने जवानी में इनका मोक्ष लिखा था, और इतने ही दिन इस श्राप का जो भोग था इन्होंने भोगा, और उसको करने के बाद ये मोक्ष के लिए चले गए। गुरु की आप देखेंगे तो सफलता के लिए देखेंगे तो सूर्य उच्च हैं, गुरु उच्च हैं, मंगल उच्च हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं भगवान तुल्य कुंडली थी, सफल होना ही था और इस तरह के काम भी करने ही थे। आप लोगों ने कुंडली देखी समझी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।